हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, और प्यार भी एक ही बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। ये तो है नॉर्मल इंसान। और जो कई बार मर के भी कई बार जिंदा हो जाता है, ये है सुपर हीरो। लेकिन जो एक बार जीता है, एक बार मरता है, और प्यार भी 7-8 बार ही होता है और शादी भी 7-8 बार ही होती है। ये है हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स का। हमारे हीरो होता है या ऑक्टोपस, पता नहीं। भाई के पास 3-3 दिल होते हैं और उस दिल की भंडारण क्षमता इतनी होती है कि उसमें आधी पृथ्वी समा जाए। मजाक कर रही हूँ, आधी पृथ्वी कैसे समा जाएगी? बस एक हीरोइन, उसकी छोटी बहन, उसकी बड़ी बहन, सहेली, 7, 8, 12, 15, 28, 30, 50, 60। हीरो की पहले एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे कि वो शादी करने वाला होता है, लेकिन शादी के दिन हीरोइन घूंघट डालकर उससे शादी कर लेती है। और हीरो इतना गधा होता है कि मांग भरते वक्त भी नहीं पहचानता कि ये है कौन जिसकी मैंने अभी अभी मांग भरी है। अब जिससे शादी हो चुकी है वो हीरोइन हो गई है, और जिससे पहले शादी होने वाली थी वो विलेन, और ये गधा अभी भी हीरो ही है, और हीरो अभी भी गधा ही है। हीरो हमारा बहुत ही सिंपल इंसान होता है। जिससे शादी होती है उससे प्यार हो जाता है, जितनों से शादी होती है उतनों से प्यार हो जाता है। हीरो को शो में स्टार्टिंग में इतना अच्छा दिखाया जाता है, अगर वो गुंडा भी होगा ना तो बहुत ही अच्छा इंसान होगा, गुंडा होकर भी सबका भला करता है। लेकिन अगर शुरुआत से अच्छा दिखाया गया होगा तो आगे जा जाके ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि गुंडा ही बन जाएगा। उतना ही अच्छा इंसान होता है हीरो जितना अच्छा इंसान वोटिंग के टाइम पे नेता लोग होते हैं। बहुत ही अच्छा इंसान, कोहनी से हाथ जोड़ते हैं वो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे हीरो को इतना प्यार होता है कि फर्क नहीं पड़ता लड़की अच्छी है या बुरी है। लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, और बस। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि इस हीरो में ऐसा होता क्या है कि ये सारी हीरोइन इसके पीछे जाती रहती है। और यही सारे संस्कार लेकर सबसे पहले नंबर पर आता है अनिरुद्ध बोस। इनसे अच्छा इंसान कोई दूसरा है ही नहीं। लोग होते हैं इंसान, अच्छा इंसान, उससे अच्छा इंसान, उससे अच्छा इंसान, उससे भी ऊपर आता है अनिरुद्ध बोस। उनकी कैटेगरी अलग है, वो बस अनिरुद्ध बोस है। वो लोग तो बिल्कुल बेकार होते हैं जो कि नए प्यार के मिलने पर पुराने को भूल जाते हैं। हमारे अनिरुद्ध बोस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पुराने को भूल जाए, उन्हें दोनों चाहिए। लेकिन हमारा हीरो बहुत ही अच्छा है यार। एक अकेली लड़की जिसकी की जान पे खतरा था, उसे बचाया, इतना तक कि उसे बचाने के लिए उससे शादी तक कर दी ताकि वो अकेली ना रहे, इसलिए उसे अपने घर पे ले आए और अपने घर पे लाके उसे घर के कामों पे लगा दिया। मतलब चलो काम पे लगा दिया कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ हीरोइन से सब नफरत करते हैं। नफरत मतलब खुन्नस रखते हैं। तो हीरो उसे अपने घर पे क्यों लाया? बोला कि उसके सपने पूरे करूंगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जरा। अरे घर पे लाकर उसे काम पे लगा दिया तो सपने पूरे क्या? वो सारा दिन भर काम करके जब थक जाएगी तो रात को सोते समय खराटे मार मार के करेगी। सॉरी, ये वाला तो खराब हो गया। नहीं। लेकिन हीरो हमारा अभी भी महान है। हाँ, हीरो ने हीरोइन को एड्स में काम दिलवाया, डांस कंपटीशन में कम्पीट करवाया, हीरोइन को हिम्मत दी, और जब हीरोइन इतनी हिम्मत वाली हो गई कि वो खुद ही कम्पीट कर सकती है, हीरोइन कंपटीशन जीतने वाली थी, हीरोइन का सपना पूरा होने वाला था, हीरो का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन हीरो ने हीरोइन से कह दिया कि तुम कंपटीशन हार जाओ और मेरी बीवी को जीतने दो। तो भाई के सपना पूरा करने के लिए उसे लोरी सुनाओगे? लेकिन हीरो हमारा अभी भी महान है। हीरो ने हीरोइन को अपने घर में आने दिया, लेकिन वहाँ तो जनक को कोई पसंद ही नहीं करता ना, एकदम मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो फिर हीरो उसके लिए एक नया कमरा भी तो ले ही सकता था ना। 3-4 हजार रुपए का कमरा आता, 1000 रुपए का उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, थोड़ा राशन पानी 1000-1200 का कितना ही खा लेती हीरोइन। 7-8 हजार रुपए बचाने के लिए हीरो ने बेचारी का करियर बर्बाद कर दिया, कंजूस। लेकिन नहीं, करियर सुन के मुझे याद आया कि हीरो अभी भी महान है। उसे हमेशा बोलता था कि झनक मुझे अपने बुक्स की लिस्ट ला के दो। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। अरे सारे दिन भर तो तुम्हारे घर वालों के काम करती रहती है, पढ़ेगी कब? सोने के बाद। उन किताबों ने बाद में पूरों के नीचे ही बिछना है। बुक्स लाएंगे गुरुजी। थैंक यू सर, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में टॉप किया इसने, तीनों में। लोगों के पास तो एक ही दिल होता है, लेकिन हमारे हीरो के पास दो है। एक में अर्शी, एक में झनक। क्योंकि जितना प्यार ये दोनों से करते हैं ना, उतना तो एक दिन में नहीं हो सकता यार, 2 लगेंगे। हमारे हीरो की जिंदगी की बस एक ही चाह है कि उसे कभी अकेले नहीं रहना। उसे अकेले रहने में डर लगता है बहुत ज्यादा, उतना ही जितना रात को कंबल से एक पैर बाहर निकालने में लगता है। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा डर। इसीलिए उसे कभी अकेले नहीं रहना। पहले अर्शी, फिर झनक नहीं तो अर्शी नहीं तो झनक, फिर दोनों नहीं किसी एक की हमशक्ल ही सही, और अगर दोनों हो तो ऐसा ही ले चलते हैं।
हमारे हीरो का एक बहुत ही अच्छा गुण है कि वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। अर्शी से शादी करते हैं आधी ताकि जनक को बुरा ना लगे, जनक से शादी करते हैं आधी ताकि अर्शी को बुरा ना लगे, फिर अर्शी से शादी करते हैं। हीरो बहुत ही नियम कानून पे चलने वाला इंसान है, जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कभी नहीं करते। प्यार अर्शी से था तो जनक से शादी की, जनक से प्यार था तो अर्शी से शादी की। देखा हमारे हीरो का संतुलित जीवन। दोनों बहनों को पता है कि ये कैसा इंसान है, ये दोनों बहनों से प्यार करता है, लेकिन फिर भी दोनों में से इसे कोई छोड़ के नहीं जाएगी, जैसे कि ये दुनिया का आखिरी लड़का हो, जैसे कि कोई और लड़का ही ना हो। अरे और कोई भी मिल जाएगा, कोई बुरा भी होगा तो इससे तो अच्छा ही होगा। जब मैं इस शो के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, टीवी के आगे अपना सर फोड़ रहा था, तो मैंने एक सीन देखा कि हीरो शादी कर रहा था। तो इसमें अजीब क्या है? ऑनलाइन शादी कर रहा था। हीरोइन घर पे बैठ के तैयार हो रखी थी और हीरो टीवी की स्क्रीन पर आया और हीरोइन से शादी कर ली। तेरा कोई कसूर नहीं, तुझे पता भी कैसे होगा? मैं तुझे किसी शादी पर लेकर ही नहीं गई। ये है भाई अपना डिजिटल इंडिया। तुम्हें लगता है फ्यूचर एआई है? नहीं, फ्यूचर अनिरुद्ध भाई है। हमारा भाई तो एआई के लिए भी खतरा है, क्योंकि इतना मॉडर्न तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। अरे ये क्या बेवकूफी है? हीरो स्क्रीन पे आया, सिंदूर हाथ में पकड़ा, हीरोइन ने अपनी माँ खुद ही भर दी और हो गई शादी। हीरोइन ने तो खुद के ही साथ शादी कर ली। हे भगवान, ये कैसी शादी है? शहनाई बजे तो शादी होती है ना, बैंड बजे तो शादी होती है ना, दावत भोज हो तो शादी होती है ना। तो इस शो में हुआ क्या? इन दोनों की जिंदगी मस्त चल रही थी, लेकिन हीरोइन की मदद करने के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। हीरोइन भी ऐसा नहीं कि मदद तो ठीक है, लेकिन कहाँ मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ। और हीरो जनक से शादी के बावजूद भी अनिरुद्ध अर्शी से शादी करना चाहता था, लेकिन शादी की तारीख आने में इतना टाइम लग गया कि अनिरुद्ध ने सोचा यार कि इतना टाइम हो गया, मेरी मैगी भी बन के तैयार हो गई, सुबह बाल धोए थे वो भी सूख गए, फ्लैश को पड़ोस के गाँव भेजा था वो भी आ गया, शादी के लिए घर पे चूना किया था वो भी सूख गया। मेरी शादी होगी कब? इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों ना मैं अर्शी को शादी में एक गिफ्ट दूं, क्यों ना उसे बहुत बड़ा धोखा दे दूं। और बस इतने वक्त में हीरो को जनक से प्यार हो गया। वैसे हीरो की फीलिंग भी गलत नहीं है, मंगनी और शादी के बीच टाइम भी तो बहुत ज्यादा होता है ना, 5-6 महीने। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। तुम्हें पता है इस शो में एक बार हीरो हीरोइन से झूठ बोलता है कि उसको कोई बीमारी है ताकि हीरोइन उससे शादी कर ले, और हीरोइन बोलती है कि हाँ जीजा जी आपको बुखार है, चलो शादी कर लेते हैं। घर वालों को भी मनाया होगा कि पापा जी मुझे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने पर्ची पे लिखा है कि पैरासीटामोल ले लेना और शादी करो, और हाँ खिचड़ी खाओ। हमारा हीरो एक ऐसा हीरो है कि जो पूरे शो में आधी सुहागन बन के रहा था, लेकिन उसको फिर भी शादी करनी थी। हमारे हीरो का एक उसूल है कि भाई आजकल के जमाने में तो जितनी शादी करो उतनी कम है। हीरो की इन्हीं उटपटांग हरकतों की वजह से एक बार हीरो को क्या होता है कि सच में हार्ट अटैक आ जाता है। मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा। और अर्शी को लगता है कि ये फिर से नखरे कर रहा है, और यही हो गया हीरो के साथ। शेर आया और अर्शी उसे छोड़ के चली गई। और फिर जनक को महसूस हुआ कि हीरो को कुछ तो हुआ है। ये सुबह से मेरा दाहिना आंख फड़क रहा है। तो जनक आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है और फिर हीरो की जान बच जाती है। तो जनक की वजह से हीरो की जान बच गई, लेकिन हीरो के घर वाले जनक को हीरो से नहीं मिलने देते। तो जनक को आता है ताव और वो उठा लेती है त्रिशूल और उस पे आ जाती है देवी, और वो घर वालों को मारने के लिए चली जाती है। और ये सब हॉस्पिटल में हो रहा है, और ये उन्होंने दिखाया है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। हॉस्पिटल वाले भी सोच रहे होंगे कि यार चुबा देगी तो हमारा ही फायदा है। तो हीरो की किस्मत देखो, हाँ जब जनक से शादी नहीं करना चाहता था तो जबरदस्ती जनक से शादी करनी पड़ी, और अब जब शादी करना चाहता है तो हो ही नहीं रही। नेक्स्ट है सिलसिला बदलते रिश्तों का कुणाल। ये है कुणाल जो कि अपनी पत्नी मौली से बहुत प्यार करता है, और यह है उसकी पत्नी मौली जो कि अपने पति से बहुत प्यार करती है। ये है मौली की दोस्त नंदिनी जिससे कि मौली बहुत प्यार करती है, और ये भी मौली से बहुत प्यार करती है, और ये उसके पति से भी बहुत प्यार करती है। और ये कुणाल भी अपनी पत्नी की दोस्त से बहुत प्यार करता है। क्या सोच रहे हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार को क्या नाम दूं? ये हीरो गुम है किसी के प्यार में। ये है मोहब्बतें, ये है चाहते, और कैसी फालतू। वाओ। तो ये दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये है मौली की दोस्त जिसका कि पति उसे बहुत मारता पीटता था। तो मौली अपनी दोस्त नंदिनी को अपने घर ले आती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी, और यहीं से होती है असली कहानी शुरू। तो ये है कुणाल। इसकी पत्नी मौली जब नंदिनी को अपने घर में मदद के लिए लाती है तो इसे नंदिनी से ही प्यार हो जाता है और अपनी पत्नी को ही धोखा देने लगता है। एक सेकेंड, इसने सोचा मेरी बीवी अपनी दोस्त से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, क्यों ना मैं भी अपनी बीवी के दोस्त से बहुत ज्यादा प्यार कर लूं। कुणाल को धीरे धीरे नंदिनी से प्यार होने लगता है। धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी प्यार होने लगता है। सरकारी काम थोड़ी है जो धीरे धीरे होगा। और 2 महीने में इसको पूरा प्यार हो भी जाता है, लेकिन इसको फिर लगने भी लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है, लेकिन ये फिर भी करता है। कहीं बचाओ यार।
ये क्या होता है यार? इसका क्या मतलब होता है कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ फिर भी मैं करूंगा? अरे पेपर देने थोड़ी बैठे हो कि पता है गलत है फिर भी कॉपी तो भरना ही है, कर लेते हैं, क्या पता नंबर मिल जाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि अब ये क्या करेगा? नहीं, डांटता है मौली को। अब क्यों? तो एक दिन मौली क्या करती है, मौली अपनी साड़ी अपनी दोस्त नंदिनी को दे देती है पहनने के लिए। तो ये नंदिनी को देख कर आके बंद नहीं कर पाता और नंदिनी को देखता ही रह जाता है। अरे उसने तो साड़ी अपने दोस्त को पहनने के लिए दी थी, उसे क्या पता कि तुझे साड़ी इतनी पसंद है। कपड़ा भी नहीं बदल सकती क्या? सत्यानाश हो तेरा। अच्छा, तो मतलब मौली जिस चीज को अपनी साड़ी देगी इसे वो पसंद आ जाएगा। मौली ने पड़ोसी को साड़ी दे दी। वाह क्या पड़ोसी है। मौली ने अपनी साड़ी का तकिए पे कवर लगा दिया। वाह क्या तकिया है। मौली ने अपनी साड़ी से घास बांध दिया। वाह क्या घास है। मौली ने अपनी साड़ी भूसे पे बांध दी। वाह क्या भूसा है, इसको तो मैं अपने दिमाग में भर लूं। मौली ने अपनी साड़ी सारी दुनिया को बांट दी। वाह कितनी हरी भरी है दुनिया, जहाँ भी जाता हूँ खुशियाँ ही खुशियाँ पाता हूँ। मतलब उसकी पत्नी अपनी दोस्त को अपने घर में मदद के लिए लाई और ये उसकी दोस्त से ही प्यार करने लगा। कोई कितना दुर्बल चरित्र का हो सकता है। इन भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इनके दिल में चल क्या रहा है। अरे पाप चल रहा है पाप। साड़ी में देख के आंखें बंद नहीं हो रही। और एक बार और क्या होता है कि बाहर तूफान आ जाता है और नंदिनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर रही होती है और ये कुणाल, इसके मन में अलग ही चक्रवात चल रहा होता है। ये फिर से नंदिनी को ऐसे देखने लग जाता है कि अरे वाह क्या खिड़की दरवाजे बंद कर रही है। अरे कुणाल नहीं खड़क सिंह हो गया कि खिड़कियों के खड़कने से इनका मन खड़क रहा है। और नंदिनी बंद ही नहीं हो रही। इस सीन में सोचो अगर नंदिनी बोल देती कि भैया जरा मदद करना तो दोनों को होश आ जाता। तुम्हें पता है शो के शुरू में मौली बोलती है कि तुम अगर नंदिनी से मिलते तो नंदिनी बिल्कुल तुम्हारे टाइप की थी, तुम्हारी खूब जमती। तो है ही गया गुजरा। और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा। और भाई का जवाब देखो, हाँ अगर मेरे पास नंदिनी भी होती ना तो मैं उसे चीट करके तुम्हारे पास आ जाता। मतलब भाई को बीवी को चीट करने का ख्याल पहले से ही मन में है। पापी नंदिनी का पति उसे बहुत ही मारता पीटता था तो मौली उसे अपने घर ले आती है, उसके पति से छुड़वाती है, उसे अपने घर में अपनी बहन की तरह रखती है, उसे हिम्मत देती है। तो नंदिनी सोचती है कि मेरी दोस्त मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, इसका पति खा जाऊं। धोखा कर दिया उसके साथ। नंदिनी ने सोचा होगा मेरी दोस्त मेरे लिए इतना कुछ झेल रही है। उसने सोचा होगा कि देख मौली, आज से तेरे आंसू मेरे आंसू, तेरे दुख मेरे दुख, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ, तेरा पति मेरा पति। क्योंकि भला है बुरा है जैसा भी है तेरा पति आज से मेरा देवता है। नंदिनी ने भी नहीं सोचा कि मेरी दोस्त ने मेरी बर्बाद जिंदगी को सुधार दिया है, मैं कहाँ उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। उसने सोचा कि मौली अपने पति से कितना प्यार करती है, मौली का पति मौली से कितना प्यार करता है, ऐसे पति से शादी के लिए तो मैं कूद पड़ूं। नंदिनी पहले चुपचाप रहती थी तो लगता था कि सीधी सादी सी लड़की है, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ जबान बंद है, दिमाग में तो यही चल रहा है कि कैसे मौली की झोली खाली करके अपनी डोली उठवाई जाए। तो एक दिन मौली को फाइनली इन दोनों के बारे में पता चल ही जाता है, तो वो जैसे कि करना ही था नंदिनी को डांट देती है और उसके बाद नंदिनी कहीं गायब हो जाती है। वैसे नंदिनी ने कोशिश तो बहुत की थी घर छोड़ने की, लेकिन हर बार वो सिर्फ एक ही चीज सोच कर रुक जाती थी। तो क्या आप कुणाल करेगा? नहीं, वो फिर मौली को डांटता है कि बताओ नंदिनी कहाँ है, वो तुम्हारी वजह से गायब हुई, अगर उसको कुछ हो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बताओ मुझे नंदिनी कहाँ है। शांति मिल गई अब। उससे कुछ भी होना मौली तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मौली भी सोच रही होगी कि अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम। मौली ने तो इस कुणाल से ज्यादा बदला लिया भी नहीं। मतलब एक पैनी ठुड्डी दो कोहनी चुबा देती पीठ पे। मौली ने तो इसे पकड़ना था एक आम बार में आधे घंटे तक और उसके बाद छोड़ देना था कि जा मजनू अपनी लैला के पास जा, मैंने तुझे माफ किया, तुम दोनों स्वाहा। और लास्ट में मौली के लिए भी एक नया हीरो आ जाता है और कुणाल उन दोनों को देख के रोता रहता है। मैं तो इस सीन को बार बार चला के मजे लेते रहता हूँ। रो रो बेटा अपनी किस्मत पे रो। कैसा लगा ये बदतमीज? निकल जा इसको लेके, निकल, इसके लिए मैंने इसकी उम्र का लिहाज रखा है। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। सबर चढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट है अनुज कपाड़िया। अनुज एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, पर किस चीज का बिजनेस था पता नहीं। पतंग बनाता हूँ, पतंग का कारखाना है मेरा। अनुज अनुपमा से 26 साल से प्यार करते थे। अनुपमा की शादी हो चुकी थी वनराज से, तब भी अनुपमा से प्यार करते थे। अगर कोई उनसे पूछता कि अनुज भाई शादी कब कर रहे हो तो वो बोलते मुच्चड़ की बीवी, लेकिन उसके लिए मुच्चड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और फाइनली 26 साल की प्यार की दुआएं रंग लाई और अनुपमा का तलाक हो गया। अनुज ठीक अनुपमा के तलाक के बाद ही इंडिया आए थे। सोचा होगा अगर पहले ही चला गया और अनुपमा के बेटों ने मामा मामा बोल दिया तो क्या करूंगा। अनुपमा से 26 साल से प्यार करते थे, वन साइडेड लव था। इतना प्यार कि उससे रिलेटेड एक चुंबक भी संभाल के रखा था, लेकिन शादी होते ही कुछ टाइम बाद अनुपमा से तलाक ले लिया था।
भाई को सच में प्यार था या बस चुंबक चाहिए था? पहले शादी और उसके बाद सीधा तलाक, मतलब जॉइनिंग लेटर और रिटायरमेंट साथ में। लगता है अनुज ने सोचा होगा कि अनुपमा से शादी करूंगा तो कम से कम अच्छा अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा, मगर आधी जिंदगी उसका इंतजार में बीत गई और आधा उसकी परेशानियां सुलझाने में बीत जाएगी। इससे तो अच्छा है मैं कुंवारा ही रह लूं। पहले अमेरिका में थे, फिर इंडिया आए, फिर अनुपमा से शादी की, तलाक लिया, फिर अमेरिका चले गए, वहाँ दूसरी लड़की श्रुति से शादी करने लग गए। तो अब अनुज और अनुपमा का तलाक कैसे हुआ था? तो जब इंडिया आके अनुज ने अनुपमा से शादी की थी, तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ था कि अनुपमा की बहू की बेटी और अनुपमा की बेटी कहीं जा रहे थे, तभी कार का एक्सीडेंट हो गया और अनुपमा ने बड़ी मुश्किल से सबको बचाया। लेकिन घर पे आके अनुपमा की बेटी अपने पापा से शिकायत करने लगी, अनुपमा पे चिल्लाने लगी कि मम्मी आपने मुझे सेकंड नंबर पे क्यों बचाया, पर आपने मुझे गाड़ी में मारने के छोड़ दिया। और फिर 26 साल का प्यार और जिंदगी भर का गुस्सा यही निकल गया कि बहुत गई थी ना मुझे कुर्सी पे छोड़ के खिचड़ी बनाने। तब अनुज भी बोले कि अनुपमा तुमने मेरी बेटी को बचाया क्यों नहीं? अरे अगर उसने बचाया नहीं तो ये कौन खड़ा है? ठीक से देखो, एक खरोच भी नहीं है उस पे। फिर बेटी भी बोलने लगी, पापा भी बोलने लगे कि दूसरे नंबर पे क्यों बचाया। अरे क्या पता वहाँ पे क्या सिचुएशन रही होगी, कैसे करके बचाया होगा। या तो फिर अनुपमा ने टोकन दिया हो ना सबको कि ये ले बेबली तेरे पहले नंबर का टोकन और बाकियों के दूसरा और तीसरे नंबर का टोकन। तो फिर अनुज भाई साहब बोले कि मेरी बेटी का पहले नंबर का टोकन होने के बावजूद भी तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? उसके बाद तो बेबली भी बोले ना कि मम्मी मेरा नंबर क्या घर के गिरने के बाद आएगा? फिर अनुपमा घर से चली गई थी, दोनों का तलाक हो गया था, लीप आ गया था। तो उसके बाद अनुज एक दूसरी लड़की श्रुति से शादी करने वाले थे। अब अनुज का क्या है देखो, पहले बेटी के लिए अनुपमा को छोड़ के भागे, सारा इल्जाम डाला अनुपमा के सर। उसके बाद बेटी के लिए दूसरी औरत को लेकर अनुपमा के सामने घूम रहे थे, फिर बेटी के लिए अनुपमा को तलाक दिया, फिर बेटी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। अरे अनुज भाई, आप बोलते हो ना कि आप अपनी बेटी और अनुपमा से बराबर प्यार करते हो और फिर भी आप हर बार अपनी बेटी को चूज करते हो, तो फिर अनुपमा कैसे अपने बच्चों को चूज ना करे? तोड़ता कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। जनता माफ नहीं करेगी। ये दोनों बस हर बार अलग हो जाते हैं, कारण कोई नहीं होता, बस अलग हो जाते हैं, लेकिन दूर दूर रह के प्यार भी एक दूसरे से करते हैं अभी। अरे इसका क्या मतलब कि प्यार करते हो फिर भी अलग रहना है? दूर दूर रहोगे तो मिलोगे कहाँ? फ्री फायर पे? अनुज लेफ्ट लीजिए, अनुज रिवाइव कीजिए ने अनु व्हाट सैड शॉट। तो इस सब के बाद अनुज अमेरिका चले गए थे फिर से, और वहाँ पे श्रुति से शादी करने वाले थे। तो मतलब इससे पहले भी तो अमेरिका ही रहते थे ना, वहाँ पे ये श्रुति नहीं मिली। वहाँ के कौन सी ऐसी अंधेरी जगह पे रहते थे जहाँ कोई लड़की ही नहीं मिली शादी करने के लिए? मान लिया बेटी के लिए कर रहे थे, एक टांग पर ही सही, लेकिन जिंदगी में आगे तो बढ़ रहे थे। अनुज का इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था एक्सेप्ट मम्मी भाई, लेकिन धीरे धीरे करके भाई बहन भाभी सभी आ गए। अनुपमा भी सोच रही होगी कि उस भीड़ से छूटकर तो यहाँ आई थी शांति में, लेकिन यहाँ भी भीड़। जिंदगी भर क्या मैं अपनी पतियों के बारात के लिए खाने बनाती रहूंगी? मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अनुज ने तो परिवार छुपाया, लेकिन बड़ा भाई उससे भी खतरनाक, उसने पूरा का पूरा बेटा छुपा दिया। इस शो में सब ऐसे ही है, लोग बचत के लिए पैसे छुपाते हैं, ये लोग छुपाते हैं बीवी, बच्चा, परिवार, गर्लफ्रेंड। शो वालों ने भी सोचा होगा कि बड़ी बड़ी चीजें करनी चाहिए, छोटा तो भीम भी है। जब अनुज अमेरिका में थे तो एक बार उनका एक्सीडेंट भी हुआ था और वो पागल हो गए थे और फिर इंडिया आ गए थे। तो वैसे जब एक्सीडेंट अमेरिका में हुआ था तो वो अमेरिका से इंडिया कैसे आ गए? बस में तो आए नहीं होंगे, आए तो हवाई जहाज में ही होंगे। अब कोई गोद में बैठा के तो लाया नहीं होगा कि छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगेगी लेकिन सीट नहीं मिलेगी। अच्छा खासा अमेरिका में बिजनेस था, इंडिया आए, शादी की, तलाक किया, फिर वहाँ गए, फिर से वहाँ बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी खत्म हो गया, पागल हो गए, फिर उसके बाद दुनिया छोड़ के चले गए। जब भी अनुपमा से शादी करने जाते हैं कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, अनुपमा से शादी करके सब कुछ बर्बाद हो गया। कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? नेक्स्ट है अहम, जिसका की पूरा नाम है अहम जी। एक ऐसा आदमी जो कि फ्रेश होने के लिए भी कोट पैंट पहन के जाता होगा। अहम जी का मेन काम इस पूरे शो में बस एक ही था, मीटिंग में जाना। अहम जी अपनी माँ का कहना मानते हैं, वो एक बहुत ही आदर्शवादी बेटा है। मतलब पापा का कहना भी मान ले, लेकिन पापा कुछ कहे तो ना, इतने चुप रहते हैं कि कितने एपिसोड में इनके पुतले भी रखे होंगे ना तो भी नहीं पता चला होगा। इनका बस एक ही रोल है कि ये कोकिला की मांग का सिंदूर है। इनसे ज्यादा रोल तो सिंदूर का ही रहा होगा। स्क्रिप्ट में भी इनको खाली पन्ना दिया जाता रहा होगा कि तुम्हें ये डायलॉग चुपचाप बोलना है, चुपचाप। हम दोनों साथ ही खाते हैं, साइन कहाँ करूं? साहिबा, गूंगा बोला साहिबा। तो बिना माँ की आज्ञा के अहम जी कुछ नहीं करते। मतलब माँ ने बोला तो उन्होंने गोपी से शादी भी कर ली चुपचाप, लेकिन फिर भी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड छुपा के रखी थी। क्योंकि कोकिला ने कहा होगा ना
अहम दिकरा, तुम्हें प्रेम विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मीटिंग करो, मीटिंग नहीं है तो करवाओ, और अगर कुछ नहीं है तो आईने में देख के खुद से बातें करो, ये मेरा आदेश है। और तब अहम ने कहा होगा, ओके मॉम। तो अहम को गोपी से शादी करने के लिए ना तो बोलना था माँ से, लेकिन मुंह से ओके मॉम के अलावा कुछ निकला ही नहीं। और लेकिन जिंदगी में अब दो दुख एक साथ आ गए थे। पहला तो जिससे प्यार करते थे उससे शादी नहीं हुई, और जिससे शादी हुई उससे प्यार क्या नफरत करते हैं। एक तो कोड ऊपर से खुजली। अहम जी के जिंदगी में दो काम है, पहले मीटिंग करना और दूसरा गोपी का पति। माँ से पूछे बिना अहम जी एक ही काम करते हैं, माँ से पूछ के मीटिंग में जाना। अहम जी एक मॉम के पुतले थे। एक तो अहम जी को गोपी पहले ही पसंद नहीं थी, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो और नफरत हो गई थी। तो और बाद में गोपी से प्यार हो गया था, क्योंकि गोपी ने पढ़ाई लिखाई कर ली थी। तो गोपी ने अहम जी को प्रपोज करने के लिए क्या दिया होगा, लव लेटर की रिजल्ट। और गोपी हमारी उससे अक्ल नहीं थी कि अक्ल थी ही नहीं। अहम जी हर बार उसकी बेइज्जती करते थे, नफरत करते थे। फिर पता चला था कि गोपी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो उससे एक चांटा भी मारा था। किसे? इस बेचारे गूंगे जीव को। फिर नफरत करने लगे, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। फिर भी गोपी वो बस अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहामाश्रिता। अहम जी काम क्या करते थे, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना इम्पोर्ट, कितना एक्सपोर्ट, कुछ नहीं, बस मीटिंग। तो पहले गोपी से नफरत करते थे, फिर प्यार हुआ, फिर नफरत करने लगे। तो जितनी बार गोपी से नफरत होती है उतनी बार अहम जी को शादी का जोश आता है कि मुझे गोपी से नफरत है तो इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी है। तो जब एक बार फिर अहम और गोपी अलग हुए रहते हैं तो फिर अहम जी को शादी का जोश आ जाता है। तो अहम जी लड़की की तलाश में निकल जाते हैं, लगाते हैं मोदी भवन के 4 चक्कर, और बस वही उन्हें मिलती है राधा। तो गोपी से नफरत तो चलो ठीक है, लेकिन अहम जी को राधा पे ऐसा क्या क्रश आया कि अहम जी बस राधा से ही शादी करना चाहते थे कि मुझे शादी करनी है तो बस राधा से ही करनी है। पहले अनीता से प्यार करते थे, फिर उसके बाद गोपी से शादी हो गई तो गोपी से प्यार करने लगे। फिर उसके बाद राधा से शादी करने की पूरी कोशिश की, और उसके बाद एक और आई थी मानसी। हर वैरायटी को फंसा रखा है, एक मैं ही रह गया। एक बार अहम जी को गोपी से नफरत तब भी हुई थी जब गोपी ने राधा को मार डाला था और गोपी जेल चली गई थी। तो अब भाई यहाँ पे नफरत तो होनी थी। अहम जी की सबसे बड़ी क्रश की जान चली गई थी, उनका सारा प्लान खराब हो गया था। अब गोपी से नफरत है, राधा भी नहीं है, तो अहम जी ने अपने लिए तीसरी ढूंढ ली थी, और इस बार मोदी भवन छोड़ के चले गए थे। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब मीटिंग कौन करेगा, पापा। पर पापा कैसे मीटिंग करेंगे, उनको तो फालतू बोलने की आदत नहीं है। फालतू क्या, उनको तो काम की बात बोलने की भी आदत नहीं है। अहम जी की दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी जिनको वो अपने साथ लेके चले गए थे, और पता नहीं गोपी के बगैर क्या उल्टी पट्टी पड़ाई थी कि जो तेज थी वो सीधी हो गई और जो सीधी थी वो तेज हो गई। तो पता नहीं यार उन्होंने अहम जी के कैरेक्टर के साथ किया क्या। पहले शो से उड़ाया, उसके बाद हम शक्ल ले आए, और फिर सेकंड सीजन में भी वापस लाए थे। पर पता नहीं यार सेकंड सीजन में हुआ क्या क्या था। मतलब मैंने सेकंड बिल्कुल नहीं देखा, पहला तो खैर पूरा देखा था पर सेकंड नहीं देखा। अब देखो इन सारे के सारे मेन लीड्स को देखकर तुम्हें क्या लगा, पता नहीं सारे हीरो को क्या हो रखा है, सारे के सारे एक नंबर के सेकंड हैंड। पता नहीं हीरो को हो क्या गया है कि कुछ तो बिल्कुल ही नहीं लगते कि हीरो होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा तो प्लीज हाइप कर देना यार।